आज की स्टोरी का जो ताल्लुक है वो जी एक हॉलीवुड एक्टर है जी मॉर्गन फ्रीमैन। अगर आपने एक फिल्म मैंने बड़े आज से मुझे याद है कि बचपन में एक फिल्म देखी, बचपन से मुराद मेरा 7वीं 8वीं से ठीक 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। ये फिल्म का नाम था द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये एक जेल की कहानी थी जिसमें एक आदमी को जेल हो जाती है और वो जेल में जिंदगी कैसे गुजारता। बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। मेरे जहाँ मैं पढ़ता था उधर देखी थी। खैर कहानी की तरफ वापस आता हूँ। मॉर्गन फ्रीमैन की मैं जैसा कि बात कर रहा था, मॉर्गन फ्रीमैन हॉलीवुड के बड़े जबरदस्त एक्टर है। इनकी आवाज़ को अगर आप देखें तो इनके चेहरे के उतार चढ़ाव ये बताते हैं एक्टिंग किसे कहते हैं। इनका इनकी फिल्म जी स्ट्रीट स्मार्ट है, द शॉशैंक रिडेम्पशन है या इन्विक्टस है और बहुत सी फिल्में हैं। ये आप अगर फिल्में देखें तो इनकी बहुत लातादार फिल्में अभी मुझे याद नहीं, भूल गया, लेकिन मैं इनकी अदाकारी के बारे में बात कर रहा था। ये जिस किरदार में अपने आप को ढाले उसमें लगता है कि वाकई ये वही किरदार है। ये दुनिया में चंद ऐसे किरदार लोग होते हैं जो अपने आप को उस किरदारों में ढाल लेते हैं। आप मॉर्गन फ्रीमैन को किसी भी किरदार में देखें, मसलन भिखारी, आशिक या बादशाह, आपको वही लगेंगे। लेकिन इनकी फिल्में हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू इनकी ज़िंदगी का वो छोटा सा वाक़या है जिसने एक गरीब स्याह फाम बच्चे को दुनिया का इतना बड़ा अदाकार बना दिया। ये वाक़या एक महज वाक़या नहीं, ये तकदीर, किस्मत और नसीब की एक ऐसी तशरीह है जिसकी तलाश में हम दिन रात मारे मारे फिरते हैं। आपको इस वाक़ये में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी जस्तजू आप किताबें उधेड़ते और जूते घिसलाते रहते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन अमेरिकन रियासत टेनेसी में के शहर मेम्फिस में 1937 में पैदा हुए। मॉर्गन फ्रीमैन अमेरिकन रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में 1937 में पैदा हुए। वालिद स्कूल टीचर और वालदा स्कूल टीचर थी और वालिद हजाम। इनके अबाव नाइजीरिया से गुलाम बनकर अमेरिका आए थे। वालदैन के ये वालदैन के चौथे बच्चे थे। घर में गुर्बत और बीमारी भी थी और गोरे भी स्याफाम बाशिंदों से नफरत करते थे। वालदैन ने बचपन में दादी के पास चार्ल्स टी टाउन भिजवा दिया। इनका पूरा बचपन दादी, नानी और वालदैन के घरों के दरमियान फुटबॉल बनकर गुजरा। ये सासे कमतरी के मारे हुए खामोश तबाह बच्चे थे। स्कूल में भी इनके दोस्त नहीं थे, ये अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे। मिसिसिपी रियासत के टाउन ग्रीनवुड के बोर्ड स्ट्रीट हाई स्कूल में पढ़ते थे। इनकी उम्र 9 साल थी। क्लास में बैठे थे। उस्ताद ने इनके आगे पीछे बच्चे से बैठे सवाल किया। ये बच्चा जवाब देने के लिए कुर्सी से उठा, जवाब दिया और कुर्सी पर वापस बैठ गया। मॉर्गन फ्रीमैन में शरारतन इसकी कुर्सी खींच ली। वो बच्चा फर्श पर गिर गया तो पूरी क्लास हंस पड़ी। उस्ताद सख्त था, इसने छड़ी उठाकर मॉर्गन फ्रीमैन को मारने के लिए दौड़ा। ये डर गया, ये कुर्सी से उठे और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उस्ताद के पीछे भाग गया, लेकिन ये क्लास से निकल गया और बरामदे में दीवाना वार दौड़ने लगे। दौड़ते हुए किसी से टकराए और फर्श पर गिर गए। जिस शख्स से टकराए थे इसने इन्हें उठाया, इनके चेहरे के कपड़े को साफ किया, उनसे पूछा, बेटा तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते हुए सारी बात बता दी। एक शख्स ने कहका लगाया, इनकी उंगली पकड़ी और कॉरिडोर में चलना शुरू कर दिया। वो भी उस्ताद था, लेकिन वो इस वक्त किस्मत का देवता साबित हुआ। मॉर्गन फ्रीमैन का हाथ पकड़ इन्हें स्कूल के ऑडिटोरियम में ले आया। हॉल में किसी ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी। उस्ताद ने हॉल में पहुंचकर ताली बजाई। रिहर्सल में मसरूफ बच्चों और बच्चियों को अपनी तरफ मतवज्जा किया और ऊंची आवाज में ऐलान किया, आप अपनी फौज के नए सिपाही से मिलेंगे। तमाम बच्चों ने तालियों नारों से इन्हें खुश आमदीद कहा। वो उस्ताद के बाद इसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, आपका नाम क्या है? मॉर्गन फ्रीमैन ने अपना नाम बताया। उस्ताद दोबारा मुस्कुराया और बोला, आप एक पैदाइशी एक्टर हैं। मैं स्कूल में थिएटर का उस्ताद हूँ। हम एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। आप इस ड्रामे का हिस्सा हैं। मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते डरते पूछा, लेकिन क्या मेरे टीचर से मुझे इजाज़त नहीं लेनी? उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरा मसला है, मैं उस्ताद से बात कर लूँगा। मॉर्गन फ्रीमैन ने हाँ में सर हिला दिया। उस्ताद नहीं। उस्ताद इन्हें लेकर प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने इन्हें थिएटर क्लास में शिफ्ट कर दिया और यूं कुर्सी खींचने की गलती एक हरकत ने स्याफाम नालायक तालिब इल्म को मॉर्गन फ्रीमैन बना दिया। वो ड्रामे का हिस्सा बने। ड्रामा मुकम्मल हुआ। स्कूल ने देखा, मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी पर तालियां बजी और फिर मॉर्गन फ्रीमैन ने पीछे मुड़कर न देखा। अब मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी को चंद लम्हों के लिए यहाँ रोकते हैं और पंजाब के मशहूर किरदार राजा रंजीत सिंह का एक वाक़या लेते हैं।
राजा रंजीत सिंह गुजरांवाला का रहने वाला था। वो एक आम सा शख्स था। मुगल कमजोर हुए तो रंजीत सिंह को छोटी सी फौज बनाई और मार धाड़ता हुआ जुलाई 1799 में लाहौर पर काबिज हो गया। रंजीत सिंह अनपढ़ लेकिन विजयी इंसान था। इसने एक इतालवी जनरल की खिदमत हासिल की और फिर इसकी सल्तनत मुल्तान से जलालाबाद तक फैला दी। राजा रंजीत सिंह वाहिद बादशाह था जिसने पठानों को फतह किया। ये फतह पंजूर का कमाल था। पंजूर के बारे में मशहूर था, वो उस वक्त तक नाश्ता नहीं करता था जब तक इसके सामने 10 पठानों को फांसी नहीं दी जाती थी। आपने ये फिक्रा जरूर सुना होगा, सोजा सोजा वरना गब्बर आ जाएगा। ये फिक्रा पंजूरा से मंसूब है। पंजूरा दिसंबर 1843 में पंजाब से फ्रांस चला गया और अप्रैल 1858 में फ्रांस में ही इंतकाल किया। लेकिन आज भी अटक के पुल के बारे में बेशुमार माएँ अपने बच्चों से कहती हैं, सोजा सोजा वरना पंजूर आ जाएगा। पंजूर जब फ्रांस गया तो लोगों ने इससे सिख हुकूमत के अरूज जवाल की वजह पूछी तो इसने एक लफ्ज़ में जवाब दिया, मुकद्दर। ये लोग तफसील पूछते तो ये कहता था रंजीत सिंह मुकद्दर का धनी था। वो जहाँ कदम रखता था वो जगह इसकी हो जाती। वो मर गया तो सिखों के मुकद्दर भी फोत हो गया। वो पंजूर की ऑब्जर्वेशन दुरुस्त थी। राजा रंजीत सिंह वाकई खुशनसीब इंसान था। इसकी रंगत स्याह थी, चेहरे पर चेचक के दाग थे, वो एक आंख से काना भी था, दायमी मरीज भी था। लेकिन इसने इसके बावजूद दुनिया की वाहिद सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। कैसे? इसका जवाब है मुकद्दर। एक बार एक ईरानी करीज इसके सामने नाच रही थी। वो नाचते रंजीत सिंह के सामने पहुंची तो इसकी हंसी निकल गई। राजा रंजीत सिंह भाप गया। इसने रोकर पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? कनीज ने जान की मान पाई तो डरते हुए जवाब दिया, अली जान, जब मैंने आपकी तरफ देखा तो मेरे दिमाग में आया, अल्लाह ताला जब हुस्न बांट रहा तो इस वक्त आप कहाँ थे? मेरी हंसी निकल गई। रंजीत सिंह ने कहका लगाया और कहा, तुम जिस वक्त हुस्न लेने खूबसूरती की कितार में खड़ी थी, मैं उस वक्त मुकद्दर की कितार में खड़ा था। मैं उस वक्त मुकद्दर की खिड़की के सामने था। तुमने हुस्न ले लिया और मुझे मुकद्दर मिल गया। नाचा आज हुस्न मुकद्दर के सामने नाच रहा है। हम अगर इन दोनों कहानियों का तज्जिया करें तो हमें ये जानने में देर नहीं लगेगी, मुकद्दर का दूसरा नाम चांस होता है। कुदरत चांस दुनिया के हर शख्स को देती है और वो लोग जो चांस का सिरा पकड़ लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो मुकद्दर की खिड़की के सामने पहुंचकर डबल माइंडेड हो जाते हैं और बाकी ज़िंदगी वक्त का मातम करते गुजार देते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए उस दिन उस्ताद मॉर्गन के आगे बैठे बच्चे से सवाल ना करता, क्लास कह के ना लगाती, उस्ताद नाराज़ ना होता, मारने के लिए मॉर्गन के पीछे ना भागता, मॉर्गन क्लास से ना दौड़ता, ड्रामे का उस्ताद ऐन वक्त पर बरामदे में ना आता तो मॉर्गन से ना टकराता और उस्ताद रिहर्सल की जगह किसी और को ले जाता, तो क्या मॉर्गन फ्रीमैन बनता? बिल्कुल इसी तरह मुगल पूरे हिंदुस्तान में कमज़ोर हुए, लेकिन आज़ाद रियासत का चांस सिर्फ रंजीत सिंह ने लिया। वो भी हिंदुस्तान के दूसरे 25 करोड़ बाशिंदों की तरह चुपचाप बैठा रहता। गुजरांवाला फतह करके सब्र कर लेता तो 10-20 बरस में ख़त्म हो जाता। दूसरा चांस पंजूरा था, जो नेपोलियन की शिकस्त के बाद फ्रांस और इटली के बेशुमार जनरल नौकरियों की तलाश में हिंदुस्तान आए, जिसमें पंजूर भी शामिल था। रंजीत सिंह वाहिद हुक्मरान था जिसने पंजूर को चांस दिया और अपनी फौज का बड़ा हिस्सा इसके हवाले कर दिया। इसने गवर्नर्स की मिसाल कायम की, बल्कि सिख हुकूमत की बुनियाद ने डाल दी। राजा रंजीत सिंह अगर पंजूर को चांस ना लेता तो इसकी पेशकश कबूल ना करता तो ये कहानी भी गुजरांवाला की गलियों में जज्ब हो जाती। और अगर मॉर्गन फ्रीमैन भी ड्रामा उस्ताद की पेशकश पर सरहा में ना मिलाता तो मॉर्गन फ्रीमैन भी कभी ऑस्कर विनर या अदाकार ना बना। ये भी ग्रीनवुड के हाई स्कूल के बरामदे में ज़ाया हो जाता, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्कूल के दूसरे लाखों तालिब इल्म गुमनामी के अंधेरे में गुम गए। मुकद्दर चांस होता है, कुदरत ये चांस हमें रोज़ देती है। हमारा कमाल बस इतना है हम इस चांस को मिस ना होने दें, हम फौरन इसे गिरफ्त कर लें। आप भी दाएं बाएं देखें, चांस आपके साथ ही खड़ा होगा।